हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। उनके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं जल्दी से जल्दी इस बारे में सीखेंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक द्विघात समीकरण। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं कि ये कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के रूट क्या होते हैं, तो रूट इसके दो ही रूट निकल के आएंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसीलिए नाम है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, दो रूट जो आएंगे निकल कर वो आते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बहुत से लोगों को ये चीज़ पता होगी कि भाई इसकी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसके जो रूट्स होते हैं वो ये आते हैं। दो रूट्स इसमें कैसे हैं, देखो एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है। मतलब अगर हम इसको ओपन करें, देखो यहाँ पर आएगा एक प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा रूट क्या होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बहुत से लोग जब एग्जाम में इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो वो इसी मेथड का यूज़ करके जल्दी से जल्दी रूट्स निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम एक ऐसा मेथड भी सीखेंगे जो इससे भी तेज रूट निकाल देता है, उस मेथड को सीखेंगे। ठीक है, लेकिन इस मेथड से कैसे रूट निकाला जाता है हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएं। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लेके आए हैं और इसी तरीके से हम रूट्स सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके सामने इस तरह की दे दी गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसके रूट क्या होंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a क्या है यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है। b क्या है यहाँ पर b, तो b देखो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर क्या है x का कोफिशिएंट 7 है। और कांस्टेंट टर्म c, यानी कांस्टेंट टर्म कितना आ गया c 6 के बराबर आ गया। अब इसी में वैल्यू रख देनी है आपको, दो रूट्स निकालने, तो इसमें बस इसमें वैल्यू रखोगे एक रूट आएगा, इसमें रखोगे दूसरा रूट आ जाएगा। जैसे मान लो इसको निकालते हैं माइनस बी, तो माइनस बी यानी माइनस बी प्लस बी अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी 49, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4a कितना है c कितना है 6 अपॉन 2a कितना है 2a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 इंटू 1। तो फाइनली सॉल्व होके क्या आएगा -7 प्लस ये 49 और 6 चौक 24, तो 49 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा। ठीक है, 49 माइनस 24 5 और यहाँ पर 2 यानी 25। अब अंडर रूट के अंदर 25 आ गया तो बाहर क्या निकलेगा 5 निकलेगा भाई। तो ये 5 आ गया और यहाँ पे 2, तो आप देखो यहाँ से -2/2 यानी माइनस का 1। तो एक रूट कितना निकल के आया माइनस का 1 निकल के आया, ये एक रूट निकल के आया। दूसरा क्या है, यही साइन माइनस का ले लो यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा साइन है या दूसरा रूट होगा माइनस का साइन लेने पर, तो माइनस भी वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, माइनस भी यानी 7 है तो माइनस का 7, और इस बार माइनस आएगा। और अंडर रूट के बाद ये जो सॉल्व कर रहे थे ये तो बिल्कुल वही चीज़ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों में एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई थी वही वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, और पूरा सॉल्व होकर कितना आया था 5 आया था, तो आखिरी में यहाँ पर 5 रख देते हैं अपॉन 2a की वैल्यू 1 है तो 2 आ जाएगा, तो 7 5 12/2 यानी 6 आया। तो इस इक्वेशन के दो रूट निकल के आए इस इक्वेशन के। ठीक है, कौन कौन से दो रूट निकल के आए, एक आया है -1 और दूसरा आया है -6। ठीक है, इस इक्वेशन के दो रूट होंगे और इसी में हमने वैल्यू रखकर आपको समझाया। जब भी इस तरह का इक्वेशन आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस फॉर्मूले से जल्दी रूट निकाला जा सकता है। यही एक फॉर्मूला है, जैसे वैल्यू आप रखो जल्दी। यहाँ पर समझाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जब आपको ये चीज़ प्रैक्टिस में मतलब प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा तो जल्दी से जल्दी निकाल पाओगे दो रूट्स। ठीक है, -1 और -6 यही दो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के।
लेकिन अब एक ऐसा तरीका भी है कि डायरेक्ट आप इस इक्वेशंस को देखते ही डायरेक्ट आप रूट लिख सकते हो। कैसे, कौन सा तरीका है? तो वो तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पर ए बी सी में देखना भी पड़ रहा है, वैल्यू रखनी भी पड़ रही है, वहाँ पर तो डायरेक्ट आप सीधे सीधे डायरेक्ट आप रूट लिख पाएंगे। तो उस तरीके पर हम चलते हैं थोड़ा सा। तो अब हम फैक्टराइजेशन मेथड को हम यहाँ पर यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, अभी जो हमने यहाँ पर इक्वेशन में रूट निकाल के दिखाया वो इक्वेशन ये थी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन अभी हमने लिखा था और इसी के रूट निकाले थे। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट्स कैसे निकालते हैं, जल्दी से जल्दी फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे रूट निकाला जाएगा। करना क्या है कि ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। कांस्टेंट टर्म जो दे रखा है यहाँ पर उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 6 एकन 6 आ गया। अब इस 6 को 2 नंबरों में ब्रेक करना है। ठीक है, सम या डिफरेंस करने के बाद यहाँ पर प्लस का 7 आना चाहिए। तो हमने कहा कि 6 को ऐसे तोड़ देते, 6 कनम 6, 6 कनम 6 होता है कि नहीं, 6 और 6 प्लस 1 7 होता है। तो इसका मतलब 7 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 6 और 1 में। ठीक है, अच्छा क्या रूट निकला है क्या? नहीं नहीं, रूट अभी नहीं निकला। अब यहाँ पर जब ये ब्रेक होके यहाँ पर आ गया तो आपको साइन चेंज कर देना है। ठीक है, पहला स्टेप तो आपको करना है कि कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर आए उसको ब्रेक कर देना है। ठीक है, सम या डिफरेंस निकाल के ये आपको आना चाहिए, जो एक्स का कोफिशिएंट है 7 है तो 6 प्लस 1 7 आ गया। तो 2 नंबरों में हमने तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर साइन चेंज करना है। कितना साइन? बस जैसे 6 और 1 आया है तो यहाँ पर -6 और -1, यही आपके रूट्स होंगे। ठीक है, तो इस स्टेप में साइन चेंज करना है। बस यही आपका रूट हो जाएगा -6 -1। अभी हमने निकाला था -6 -1, तो ये रूट हो जाएंगे। अच्छा, एक ही इक्वेशन नहीं है, ऐसे हमने कई इक्वेशन, एक दो इक्वेशन और करके हम दिखाते हैं। जैसे यहां पर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन है और इसके आपको रूट निकालने हैं। तो अगर फॉर्मूले वाले में मेथड में जाएंगे -b प्लस -b स्क्वायर -4ac वाला, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ पता होगी, वो तुरंत रूट निकाल देंगे। देखो कैसे, इस कांस्टेंट वाले टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो -21 एकन -21। ठीक है, अब इसको आपको ब्रेक करना है और माइनस का 4 आना चाहिए। तो हमने देखा कि 7 त्रिक 21 होता है, 7 त्रिक 21 होता है कि नहीं होता है, लेकिन माइनस का 4 आना चाहिए। तो इसमें -7 लगा दिया। अब -7 प्लस 3 करो तो कितना आएगा? माइनस का 4 आएगा। इसका मतलब आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो -7 और 3। अब इसका साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करेंगे तो कितना आएगा? ये 7 हो जाएगा भाई, प्लस -7 था तो साइन चेंज करेंगे तो +7 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 था तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही 2 रूट्स निकल के आ जाएंगे। देखा कितना सिंपल है ये चीज़। ठीक है, एक और इक्वेशन हम आपको करके दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। करना क्या है? रूट्स निकालने हैं इसमें। तो देखो यहाँ पर -6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 6 आ गया। अब हमें -5 लाना है तो 6 का नम 6 होता है। ठीक है, -5 लाना तो माइनस से, अब इसको ऐड करो, देखो -5 आ गया। तो इसको ब्रेक कर दिया किसमें? -6 1 में। अब साइन बदल दो तो यहाँ 6 और -1, यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। 2 रूट्स निकल आए। अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत इस तरह से आपका जो है रूट्स निकल आएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से आई होंगी। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें थोड़ा सा लोगों को डाउट्स होता है, जल्दी से आंसर नहीं आता है, बिल्कुल अलग है इन सब से हटकर, उसको भी हम सॉल्व करा देते हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है।
अब निकालो इसके रूट, जिस मेथड से बताया गया था उस मेथड से ही रूट निकालने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो -6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 आ गया, ओके। -6 36 हो जाएगा, माइनस का 36। अब इसको ब्रेक करो आप, तो कोई कहेगा 36 कैसे लाया जाए। 36 को ब्रेक करना है, उसके बाद दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पर मतलब कि प्लस का 5 लाना है। ठीक है, तो कोई कहेगा 12 36 कर लेते हैं। लेकिन 12 36 में आप माइनस का साइन यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, और फिर जोड़ने पर ये सब किसी भी तरह से यहाँ पर 12 और 3 से 5 बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता भाई, 12 और 3 से 5 नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये चीज़ तो आप काम नहीं करी। इसका मतलब 36 को किसी और तरह से हमें ब्रेक करना होगा। तो 36 को आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 9 चौक 36 कर सकते हो कि नहीं कर सकते भाई, 9 चौक 36 कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और तरीका है, प्लस का 5 लाना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, माइनस का 4, तो 9 माइनस का 4 हो गया ब्रेक। तो इससे हमने क्या किया, 9 और माइनस का 4 ये आ गया, 9 और माइनस का 4। अब देखो प्लस का 5 आ गया और 9 चौक 36 भी आ रहा है। ठीक है, माइनस का 36, 9 चौक माइनस का 36 भी आ रहा है, माइनस का साइन इसीलिए लगाया। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट साइन चेंज करके डायरेक्ट लिखना नहीं है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर साइन अगर चेंज करोगे, जैसे साइन चेंज कर देते, इस तीसरे वाले स्टेप में साइन चेंज कर देते तो -9 और यहाँ पर 4 आ जाएगा, साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब ये इसके रूट्स नहीं है, अभी रूट्स नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसमें ये इक्वेशन आपको चेंज दिख रही होगी क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पर कुछ दिया गया है। 1 के अलावा जो भी नंबर यहाँ पर दिया जाएगा उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर 6 है तो 6 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर होगा, रूट्स होगा। फाइनल रूट्स क्या होंगे इस इक्वेशन के, फाइनल रूट ये होंगे। अच्छा ऐसे कैंसिल भी आप देखो, इनको कर सकते हो। 3 दूना 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, तो माइनस का 3/2 और 2 दूने 4, 2 तिहाई 6। तो ये फाइनल रूट जो है इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं। इस इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे और कौन कौन से होंगे, ये दोनों रूट्स होंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है तब तो पिछला वाला ही मेथड लगाना है, डायरेक्ट साइन चेंज करके डायरेक्ट बता देना है कि ये रूट है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, उस केस में कुछ जो भी नंबर यहाँ लिखा है उससे आपको साइन चेंज करने के बाद डिवाइड करना जरूर है, तभी फाइनल रूट तक आप पहुंचेंगे, वरना नहीं। तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, द्विघात समीकरण की जो भी चीज़ें हमने आज डिस्कस की। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।